नमस्कार। मुकाबला में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे हैं और इन चुनावों में जो एक चीज सामने आ रही है वो ये कि मुद्दों पर से कहीं ज्यादा बात हो रही है शख्सियतों पर। अगर आप बात करते हैं नोटबंदी की तो बात घूम फिर कर नरेंद्र मोदी की शख्सियत पर आ जाती है। अगर बात होती है समाजवादी पार्टी की तो बात घूम फिर कर तनातनी के बीच से अखिलेश यादव की शख्सियत कैसी उभरी है इस पर आ जाती है। यानी कुल मिलाकर जब चुनाव की बात उत्तर प्रदेश में हो रही है तो साथ में बहुत ज्यादा जो बात हो रही है वो है ब्रांड मोदी की, ब्रांड अखिलेश की, ब्रांड राहुल की। तो आखिर क्या वजह है और क्यों वजह है कि ब्रांड इस तरह से उभरा है, मुद्दे कहीं पीछे से नजर आ रहे हैं। इसी पर आज खास चर्चा करेंगे हमारे मेहमानों के साथ। खास मेहमान है हमारे साथ, आपको बता दें हमारे साथ सबसे पहले यहाँ लखनऊ से जुड़ रही हैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं जूही सिंह हमारे साथ, और यहाँ दिल्ली में जयवीर शेरगिल हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ अभय कुमार दुबे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, CSDS से जुड़े हुए हैं। राजीव अग्रवाल हैं और एडवर्टाइजिंग की दुनिया को, ब्रांडिंग की दुनिया को बहुत अच्छे से जानते हैं, परसेप्ट के साथ काम किया है, लिंटास के साथ काम किया है। तो जानने की, समझने की हम कोशिश करेंगे कि इस पूरी ब्रांडिंग का मतलब क्या है, असर क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। जूही जी, क्योंकि आप ज़रा दूर बैठी हैं हमसे, दिल्ली स्टूडियो में नहीं है, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से परिवार की जो बात थी, जो परिवार के अंदर, समाजवादी परिवार के अंदर जो तनातनी चली थी, उसके बाद जिस तरह से अखिलेश यादव उभरे हैं, एक जिस तरह से उनको देखा जा रहा है आज चुनावों में, क्या ये एक ब्रांडिंग की सोची समझी रणनीति थी? कादम्बिनी जी, रणनीति बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ये भी बात आपकी सही है कि इतने साल बाद लोकतंत्र भारत का हो गया है, लेकिन ब्रांडिंग और शायद समय का ये तकाजा है कि व्यक्तिगत पर्सनालिटीज पे चुनाव हो रहे हैं। मुद्दे बात करने की कोशिश सब करते हैं, हम सब करते हैं, और अगर घोषणा पत्र देखा जाए तो सभी के घोषणा पत्र में विकास है, कुछ पॉइंटेड मुद्दे भी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, लेकिन पर्सनालिटीज और व्यक्तिगत जो एक ब्रांडिंग है, और हर आदमी के साथ, जैसे माननीय मुख्यमंत्री के साथ एक युवा मुख्यमंत्री, और जो एक सामयिक विकास चाहता है, एक गतिशील विकास चाहता है, नई विचारधारा, वो जुड़ा है। मोदी जी के साथ उनकी अपनी ब्रांडिंग जुड़ी है, तो हाँ, ब्रांडिंग एक जरूरी हिस्सा है। 6 महीने पहले की बात करें तो जो एक इमेज थी अखिलेश यादव की वो ये था कि उनको मंच पर उनके पिताजी बोल देते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, या फिर एक ये भी कहा जाता था कि नहीं 4-5 CM है, 5.5 CM है, इस तरह की बात होती थी। वहां से बिल्कुल एक अबाउट टर्न जो हुआ है वो बिना किसी कोशिश के थोड़ा मानना मुश्किल है। ऐसी कोई कोशिश नहीं थी, ना माननीय मुख्यमंत्री की शख्सियत ऐसी है कि ऐसा जानबूझ के किया गया। बहुत सारे निर्णय लिए गए, और जब हमने लिए थे वो 1 जनवरी को दिन, मुझे भी याद है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तब भी हम बिल्कुल भी श्योर नहीं थे कि साइकिल हमें मिलेगी कि नहीं, किस चुनाव चिन्ह पे हमें अगला चुनाव लड़ना पड़ेगा। नेतृत्व हमारे सामने था, लेकिन मुश्किलें थीं, और एक संकट की घड़ी थी समाजवादी पार्टी के लिए। तो केवल ब्रांडिंग के लिए इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा कदम समाजवादी पार्टी नहीं ले रही है। हाँ, उसमें से एक साइड इफेक्ट हुआ है कि वो और मजबूत होकर उभरे हैं। आप कह रही हैं कि इसको इस तरह से कॉन्शियसली नहीं लिया गया था, लेकिन वैसे अगर बीजेपी के हमारे मेहमान आ जाते हैं तो हम उनसे ब्रांड मोदी के बारे में भी पूछेंगे, लेकिन पहले हम जयवीर शेरगिल आपसे जानना चाहते हैं कि एक बहुत हमने देखा है, राहुल गांधी का भी देखा है, ब्रांडिंग उनकी भी करने की कोशिश की जा रही है और काफ़ी दिनों से ये कोशिश चल रही है। खासकर यूपी चुनाव में बिल्कुल अलग तरह से कोशिश ये की जा रही है। हमने देखा है कि उनके स्पीच की भाषा अलग हो गई है, एक प्रोजेक्ट करने की जिस तरह से कोशिश हो रही है लगातार, जो एक्शन है, जो बॉडी लैंग्वेज है, हर चीज़ को देखकर लग रहा है कि ये कोशिश जारी है, वहाँ पर एक फाइनल प्रोडक्ट अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। कादम्बिनी जी, आज की राजनीति में मुद्दे और ब्रांडिंग दोनों ही अहम है। फर्क इतना है, आपकी नीयत और नीति आपको एक ब्रांड बना देती हैं। आप ब्रांड हैं और नीयत और नीति होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हिंदी की एक बहुत पुरानी कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। ठीक है। पिछले 2.5 साल की राजनीति में लोग जानते हैं कि ब्रांडिंग या चमक धमक की राजनीति ना तो 15 लाख ला सकती है, ना रोजगार पैदा कर सकती है, और ना ही काला धन ला के आ सकती है। मैं थोड़ा इतिहास में भी जाऊंगा। 2004 अटल बिहारी वाजपेयी जी की लोकप्रियता बिल्कुल पीक पे थी, बहुत लोग उनके फैन थे, पर वो लोकप्रियता
ग्राउंड इफेक्ट वास्तविकता में ट्रांसलेट नहीं हो पाए, क्योंकि जमीन पे काम नहीं हुआ। तो हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वो राजनीति में भी पूरा पूरा लागू होती है। हाँ। और अब क्योंकि आपके इस शो में हूं, दोनों मैनिफेस्टो उठा के देखिए, युवा बैठे हैं आपके दर्शक। कांग्रेस का मैनिफेस्टो बात करता है किसान का कर्जा माफ, भाजपा का मैनिफेस्टो बात करता है एंटी रोमियो स्क्वाड। कांग्रेस का मैनिफेस्टो बात करता है हम आपको सड़क देंगे, भाजपा कहती है हम आपको मोदी देंगे, लोग कह रहे हैं भाई हमें मोदी नहीं चाहिए। स्लॉटर हाउस की बात होती है, सर्जिकल स्ट्राइक की बात होती है, पोस्टर बाजी होती है जिसमें नरेंद्र मोदी जी को अर्जुन और अमित शाह जी को कृष्ण भगवान के रूप में दिखाया जाता है। पर लोग जानते हैं पोस्टरबाजी और भाषणबाजी से शासन नहीं चलता, विकास ये आपने नहीं बड़ी अच्छी बात कही है। यहाँ पर मैं राजीव जी आपको यहाँ पर आपसे जानना चाहती हूँ, जो इन्होंने कहा है एक कृष्ण अर्जुन वाली बात कही है, लेकिन इस तरह के पोस्टर सिर्फ एक पार्टी के नहीं है, कई पार्टीज के हैं, अलग अलग पोस्टर सबके हैं, और ये कहीं ना कहीं पर ये कॉन्शियस एफर्ट लगता है। और हमने देखा है कि ऐसा चाहे वो नरेंद्र मोदी का 2014 का कैंपेन हो, यहाँ पर एक कॉन्शियस ब्रांडिंग की गई है। ममता बनर्जी अपनी शख्सियत के बल पर चुनाव जीती, हमने ये भी देखा है। चाहे वो नीतीश कुमार की हम बात करें तो विकास पुरुष के नाम पे उन्होंने चुनाव जीता। ये सारी चीजें हम लगातार देख रहे हैं। क्या आज के राजनीतिक क्षेत्र में ब्रांडिंग एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो कि वोट्स जो है वो स्विंग कर सकती है? देखिए, ऐसा इंडिया में हम लोग जो है एडवर्टाइजिंग को ओवररेट करते हैं। हाँ। होता क्या है, अगर आप पॉलिटिकल मैं एडवर्टाइजिंग कहूँ तो मैं एडवर्टाइजिंग की बात करूँगा। अगर आप पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग की बात करें तो कुछ खास बदला नहीं है इस कंट्री में। ये सारा तामझाम शोरगुल एडवर्टाइजिंग शुरू होती है इलेक्शन से कुछ टाइम पहले, और ये कितने टाइम पहले? आमतौर पर समझ लीजिए 3, साढ़े 3, 4 महीने पहले शुरू होती है, और जो हार्डकोर शुरू होती है वो कोई 1.5-2 महीना पहले शुरू होती है। और पैटर्न कोई नया नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है उसने अगर कुछ अच्छा किया है वो उसकी बातें करती है, जो पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन में होती है वो दूसरे को उतारने की कोशिश करती है, जिसको हम नेगेटिव एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। अब ये कोई नया पैटर्न नहीं है, ये सच्चाई है कि जो ब्रांड बिल्डिंग है या ब्रांड ड्रिवन एडवर्टाइजिंग है या पर्सनालिटी ड्रिवन एडवर्टाइजिंग है वो यहाँ पर रहेगी। और इलेक्शंस नहीं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं आपसे कि इसका प्रोसेस क्या होता है। मान लीजिए कि आपको एक नेता दिया जाता है कि हाँ भाई इसकी हमको ब्रांडिंग करनी है, एक ब्रांड बनाना है इसका। जैसे हमने अखिलेश यादव के जो एड्स देखे उसमें एक जगह उनको दिखाया गया है कि वो दफ्तर में काम कर रहे हैं, एक उनकी तस्वीर आती है कि परिवार के साथ वो बैठे हुए हैं, बच्चे उनके साथ हैं, पत्नी उनके साथ, मतलब एक फैमिली वाला जो हमको पिक्चर है। अगर एडवर्टाइजिंग की बात करें तो जनरली एक ब्रीफ दिया जाता है। हाँ। कि अगर मान लीजिए बीजेपी का या कांग्रेस का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ब्रीफ है तो जनरली ये बताया जाता है हाँ। कि इस कैंपेन में या यूपी का इलेक्शन की अगर बात करें इसमें हमारे मुद्दे ये हैं, और जो लीडर है वो ऑब्वियस होता है। इंडिया में इट इज स्लोगन ड्रिवन एडवर्टाइजिंग, ज्यादातर जो है एक स्लोगन पर आके बात अटक जाती है, और उस पे जो रिस्पेक्टिव लीडर होता है फिर जो है सारा खेल होता है कि किसकी फोटो कितनी बड़ी करनी है और किसकी फोटो छोटी करनी है। अगर प्योरली एडवर्टाइजिंग की बात की जाए वहां तक होता है। और ब्रांड ड्रिवन एडवर्टाइजिंग तो अब यहाँ रहेगी। इट इज बेसिकली मुद्दे तो होते ही नहीं है यहाँ। मुद्दे होते गए, मुद्दे तो लास्ट के 1-2 महीने में ये भी होता है कि अगर आप किसी एक नेता के लिए आप जब ये डिसाइड करते हैं कि इनके लिए हमको पॉजिटिव एक कैंपेन बनाना है, एक ब्रांडिंग करनी है, तो क्या ये भी टिप्स दिए जाते हैं कि जो अगला सामने वाला नेता है उसको कैसे टेक डाउन करना है, डिमोलिश करना है, ये भी होता है? हाँ, पूरा ब्रीफ होता है। और अच्छा। उसमें बकायदा होता क्या है पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग में जनरली पीपल डू नॉट लिसन टू एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। तो लार्जली इट इज डिक्टेटेड कि दिस इज व्हाट वी वांट एंड दिस इज हाउ इट शुड बी, एंड देन व्हाट हैपेंस इज फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी उसको जो है उतार देती है। युवा होने के नाते एक बात कहना बिल्कुल। एडवर्टाइजिंग मान लीजिए, सोशल मीडिया मान लीजिए, वो ब्रांडिंग का बहुत एक बड़ा जरिया है। बिल्कुल। आज ये लोगों तक पहुंचने का एक तरह का साधन बन गया है, एक तरह का एक व्हीकल बन गया है। अगर मैं लीडर हूं और लोग कहते हैं आप ट्विटर पे नहीं हैं, आप यूट्यूब पे नहीं हैं, आप फेसबुक पे नहीं हैं, और हमारे कोई सीनियर लीडर हैं वो लोग नहीं है, तो उस पर सवाल उठाए जाते हैं। वैसे मैं तो अधिकतर आपके नेताओं का मैं देखती हूँ, जितने भी पार्टीज हैं उनके नेता जो हैं वो ट्विटर हैंडल भले ही उनका होता हो लेकिन वो तो आउटसोर्स होता है, कोई ना कोई और करता है, उसके लिए स्पेसिफिक बंदे रखे जाते हैं, जहां तक मुझे पता है। नहीं, देखिए, जहां तक युवा लीडर हैं वो खुद का ट्विटर हैंडल खुद हैंडल करते हैं, जिसमें पर आपका काम मैं बिल्कुल करता हूं, मैं अपना फेसबुक भी करता हूं, पर आपका काम, मैं वापस आ रहा हूं, उसके हिसाब से बोलना चाहिए। मैं फेसबुक शुरू कर लूं, ट्विटर पोस्टर लगा लूं और वो कहते हैं पीछे खाली हो,
मैं काम करता नहा दिखता हूँ, उस ब्रांडिंग का कोई फायदा नहीं। जूही जी हमसे कुछ कहना चाहती हैं जी। स्लोगन्स की बात हो रही है, अब जैसे एडवर्टाइजिंग की बात हो रही है, तो ऐसा भी नहीं है कि हर पार्टी बहुत फर्क स्लोगन अडॉप्ट कर रही है। जैसे अगर सपोजिंग हम कांग्रेस के साथ लाए कि यूपी को ये साथ पसंद है, तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बीजेपी ने नेक्स्ट डे एक स्लोगन निकाला कि यूपी को ये 7 पसंद है और 7 नेताओं को वो ले आए। तो ब्रांडिंग एक लेवल तक चलती है, उसके बाद मैं एग्री करती हूँ कि आपका काम, जनता बहुत समझदार है, रिपोर्ट कार्ड वो जानती है कि किसने काम किया है। घोषणा पत्र में हम अगर लेकर आए तो जनता उसको अब पढ़ती है और जनादेश वो उसी पर देती है कि आप काम किए हैं कि नहीं, आप करना चाहते हैं कि नहीं, और आपके इंटेंशंस क्या हैं, आप संजीदगी से, वैसे तो बहुत नकारात्मक चुनाव हो गया है, सभी मंच पे जाते हैं, सभी नकारात्मक बातें करते हैं, लेकिन मुद्दे हैं और जनता के माइंड में वो मुद्दे ही हैं जिसके बेसिस पे वो वोट करेगी। अभय जी, हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से कैंपेन्स पर जिस तरह से खर्च होता है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स पर जिस तरह से खर्च होता है, एक इमेज बनाने की, इमेज बिल्डिंग की, परसेप्शन की बात हम लगातार करते रहे हैं और ये परसेप्शन बहुत हद तक मीडिया के जरिए, कैंपेन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए बनता है। लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर बहुत सारी चीजें हैं, ना सिर्फ मुद्दे हैं बल्कि जाति भी कितनी हावी होती है वोट पर, वो भी हमको पता है। तो क्या इस तरह की ब्रांडिंग का असर असल में वोटों पर होता है, नहीं होता है? आप लगातार देख रहे हैं, सर्वेज करा रहे हैं, होता है नहीं होता है? देखिए, मुझे तो लगता है कि ब्रांडिंग, मुद्दे और सामाजिक समीकरण, ये तीनों आपस में गुथे हुए हैं। इनको अगर हम अलग अलग करके अलग अलग कैटेगरीज में डाल के समझने की कोशिश करेंगे तो उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश की या बिहार जैसे या किसी भी प्रदेश की वो राजनीति को हम लोग ठीक से समझ नहीं पाएंगे। अच्छा। मुद्दे कमोवेश एक से होते हैं, सब पार्टियां थोड़े बहुत फर्क के साथ में अपने घोषणा पत्र में उसे लिख सकती हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में इस प्रकार की अनिवार्यता तो है नहीं कि आपने घोषणा पत्र में लिख दिया तो उसको आप लागू करेंगे ही करेंगे। घोषणा पत्र में लिख के आप उसको भूल भी सकते हैं। सब पार्टियां बढ़िया, दिलचस्प, रंगीन और आकर्षक घोषणा पत्र तैयार करती हैं, लेकिन जो शख्सियत अलग अलग होती है, शख्सियत तो सबकी एक सी नहीं हो सकती। तो जो ब्रांडिंग के जरिए जो शख्सियत मतदाता के पास पहुंचती है, उसके जरिए मतदाता अंदाज लगाता है कि ये जो वायदा किया गया है, इस वायदे को किस शैली में पूरा किया जाएगा। मतलब आपके कहने का मतलब है कि कौन कितना कन्विंसिंग है, वो कितना आश्वस्त कर सकता है वोटर, कितना आश्वस्त कर सकता है लोगों को। मतलब लोगों को वो नरमी के साथ स्पर्श कर रहा है कि बहुत ही आक्रामक हथौड़े की शैली में उनको उन तक पहुंच रहा है, या एक तिरस्कार और उपहास की मुद्रा में उनके साथ बातचीत कर रहा है। ये सब शख्सियत के जरिए लोगों तक पहुंचता है। नेता की जो बॉडी लैंग्वेज है, उसकी जो देह भाषा है और तमाम चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और जनता को उस चुनाव में, किसी खास चुनाव में क्या चाहिए, किस तरह का नेता चाहिए, उसके हिसाब से जनता शख्सियत और शख्सियत के साथ जुड़े हुए मुद्दे चुनती है। ये तो दो बातें रह गई। तीसरी बात आपने कही सामाजिक समीकरणों वाली। अब दिक्कत की बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जो तीनों बड़ी राजनीतिक ताकतें हैं, सबके पास सामाजिक जमा पूंजी है और सामाजिक जमा पूंजी पे खड़े होकर वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो सामाजिक जमा पूंजी लगभग बराबर है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो। अब इसमें कोशिश नेता की ये है और उसके संगठन की और उसके थिंक टैंक की, उसके रणनीतिकारों की कोशिश ये है कि उस जमा पूंजी के अंदर वो बाकी चीजें और कैसे जोड़े। जैसे समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को अपने साथ जोड़ लिया। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब मोदी की उत्तर प्रदेश में लहर चल रही थी 2014 में, उस वक्त भी कांग्रेस को 8% वोट मिला था। जिसका और कांग्रेस प्रदेश के हर जिले में, हर निर्वाचन क्षेत्र में कुछ ना कुछ उसका जरूर मौजूद है, पुरानी परंपरा कारण। तो उन्होंने अपने साथ कुछ जोड़ लिया, अब दूसरों को जोड़ना बाकी है। एक फैक्टर इसमें मैं लाना चाहूंगी जो शायद राजीव जी भी अग्री करें कि एक टारगेट ऑडियंस होता है, और यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि जो ये कैंपेन का, ब्रांडिंग का जो टारगेट ऑडियंस है वो यूथ है, युवा है। आपको लगता है कि इस ब्रांडिंग से युवा अफेक्टेड होता है? युवा की जो श्रेणी है, युवा की जो कैटेगरी है, वो अपने आप में एक स्वायत्त और इंडिपेंडेंट कैटेगरी नहीं है। मतलब वो भी जातियों से, समुदाय से, जेंडर से, इन तमाम चीजों से, गरीबी अमीरी से, इन तमाम चीजों से बंधे हुए हैं। हम लोग मैं जिस संस्था से आता हूं, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, उसने युवाओं के राजनीति संबंध पे बहुत अध्ययन किया है और हर अध्ययन में हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि युवा अपने समुदाय और अपनी जाति से स्वतंत्र होकर मतदान नहीं करता। ठीक है, आज पहला फेज हो गया है खत्म। जिस बेल्ट में हुआ है वहां सबसे ज्यादा किसान है। अब किसान के जब जो भी राजनीतिक दल खड़ा होगा या कांग्रेस पार्टी जब खड़ी होती है तो
किसान इस बात पे वोट नहीं डालेगा कि मोदी जी ने कितनी अच्छी तरह भाइयों बहनों बोला, कितनी अच्छी तरह क्या बोला। वो समय निकल गया है, ब्रांडिंग का समय निकल गया। वो सवाल पूछ रहा है, कोई भी अखबार भी उठा लीजिए, गन्ने की कीमत मिली कि नहीं, भूमि अधिग्रहण कानून भाजपा लेके आने हमारा जमीन छीनना चाहती थी कि नहीं। आज क्योंकि जनता सवाल पूछती है और फट उसका सोल्यूशन मांगती है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम अपने जो युवा दर्शक यहाँ पर मौजूद हैं उनके सवाल अपने एक्सपर्ट्स के सामने रखेंगे, अपने नेताओं के सामने रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक।